ये जो झूठ के सुपर स्प्रेडर लोग बने हुए हैं, बिना किसी को बताए कौन लाहौर गया था गलबैया करने, सिवैया खाने, बिरयानी खाने? प्रधानमंत्री मोदी। आपको लगता है कि हर बार लोगों को बरगलाकर, हिंदू मुस्लिम कराकर क्या यहाँ बोल रहे हैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें? चीनी टेंट के नीचे पूरा का पूरा गांधी कुनबा, प्रियंका जी, राहुल गांधी और बाकी सारा के सारे कुनबे पकड़े गए थे चोरी चोरी चुपके चुपके। पूरा परिवार जाके कुछ चाइना से ले रहा था, चाइना के टेंट के नीचे। क्यों? क्या सीक्रेट बेच रहे थे ये माँ बेटे हिंदुस्तान के चाइना को? क्या बेचा है? फिजूल की बातों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात यहां पर कही गई, पहले उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये जो झूठ के सुपर स्प्रेडर लोग बने हुए हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रवक्ता महोदय खुद हो, ये तो सबसे चार हाथ आगे हैं। जो झूठ फेक न्यूज के सरगना लोग बन चुके हैं, वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। इतिहास को बदलना बड़ा मुश्किल है। या 8 बजे शाम को आकर लाइव टेलीविजन पर नोटबंदी की तरह तुगलकी फरमान नहीं जारी किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी की बात मत सुनिए। नेहरू पर आप राजमोहन गांधी जी की ही बात सुन लीजिए, महात्मा के वंशज हैं। क्या कहते हैं? आपको उनकी पॉलिसीज का जितना भी बुराई करनी है करिए, बट डू नॉट मलाइन अ नोबल एंड ग्रेट मैन एज पंडित नेहरू। चलिए, आप वो भी नहीं सुनिएगा, आप लोग बस से बाहर हैं। मैं 2 चीजें पूछना चाहती हूं। ये किसी मानसिकता का बात कर रहे थे। एक इनकी मानसिकता अनुराग ठाकुर ने दिखाई थी, मंच से क्या कहा था? गोली मारो डैश को, और सीधा कैबिनेट मंत्री बन गए। बेचारे संबित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, चेयरमैन के आगे भी कुछ बने। देखिए नफरती लोग चिंटू कहां कहां पहुंचे जा रहे हैं। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, आईएसआई को पहली बार भारत की धरती पर लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे। पठानकोट में आईएसआई को एंट्री दी थी, बिना किसी को बताए, बिना कैबिनेट से डिस्कस किए। कौन लाहौर गया था गलबैया करने, सिवैया खाने, बिरयानी खाने? प्रधानमंत्री मोदी। कौन बार बार ऐसे काम करता है? प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन मैं तो एक बात पूछना चाहती हूं, इत्तेफाक से प्रवक्ता महोदय डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस की डिग्री भी है सुना। 90% सरकारी अस्पतालों में सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन नहीं है। 20 जिला अस्पताल के ऐसे हैं जहां पर सीटी स्कैन की मशीनें नहीं है, और 22 जिला अस्पतालों में एमआरआई की मशीन और एक्सरे की मशीन नहीं है। अरे भाई, आपको लगता है कि हर बार लोगों को बरगलाकर, हिंदू मुस्लिम कराकर आप बच जाइएगा? पेपर लीक गुजरात में हो रहे हैं, मंत्री महोदय के पुत्र कर रहे हैं पेपर लीक। तो ये तो गुजरात का आपने हाल कर दिया, गुजरात का तो ये हाल कर दिया। 5 सेकंड और दे दीजिए। ड्रग्स की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, बलात्कारियों को रिहा कर उनके बेसिस पर चुनाव लड़ने की तो अभी मैं चर्चा भी नहीं कर रही हूँ। गुजरात की पोल खोल रही है शिक्षा व्यवस्था की और नकली शराब वाले माफिया की। तमाम मुद्दों पर आपका जवाब संबित। चलो भाई, देखिए अंजना जी, ये इनका अब क्या रह गया? ये सब आके टीवी पर ही पोल खोल और वो ट्विटर पे और कार्टून यही सब करते रहेंगे। जमीन पे तो जीरो है, तो जमीन पे कुछ है नहीं। अब टीवी पे भी नहीं रहेंगे तो मजा भी कैसे आएगा? बताइए, शाम को डिबेट किसके साथ करेंगे? थोड़ा बहुत बने भी रहना चाहिए। और अंजना जी, इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की कि मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए, हम दोनों ही चुनाव लड़े थे, दोनों भाई बहन चुनाव लड़ने गए थे। मुझे 5,26,000 वोट मिले थे, इनको शायद 5,000 वोट मिले थे। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अगली बार 5,500 वोट मिले। तो जनता के बीच जाके जनता ने किसको कितना वोट दिया है, किसको कितना प्यार करती है, ये लोग जानते हैं। 5,26,000 वोट मुझे मिले थे और इनको मेरे ख्याल से 5100 मिले थे। गलती हो गई, मैंने थोड़ा कम किया है। 5,100 या 5,127 वोट मिले थे। सोचिए जरा, सोचिए, अहंकार की पराकाष्ठा में अपने आप को कैबिनेट मंत्री से कम नहीं सोच रही है, और दूसरों पे टॉन्ट कस रही है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं। और दूसरे, आपने आईएसआई और पाकिस्तान के बारे में कहा। देखिए अंजना जी, वो फोटो भी दिखाइए जब देश स्टैंड ऑफ में था चाइना के साथ, और चीनी टेंट के नीचे पूरा का पूरा गांधी कुनबा, प्रियंका जी, राहुल गांधी और बाकी सारा के सारे कुनबे पकड़े गए थे चोरी चोरी चुपके चुपके। रणदीप सुरजेवाला ने मना किया था कि नहीं, बिल्कुल राहुल जी नहीं गए मिलने के लिए। बाद में फोटो लीक हो गई तो मालूम पड़ा पूरा परिवार जाके कुछ चाइना से ले रहा था, चाइना के टेंट के नीचे। शी जिनपिंग के साथ जिस प्रकार सोनिया जी, राहुल जी की अंडरस्टैंड नहीं, एक सेकंड, इन्होंने भी बहुत देर कहा है, कश्मीर के बारे में कहा है, आईएसआई के बारे में कहा है, एमओयू साइन किया है इस परिवार ने शी जिनपिंग के पार्टी के साथ। क्यों? क्या सीक्रेट बेच रहे थे ये माँ बेटे हिंदुस्तान की चाइना को? क्या बेचा है? ये हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। देश के सीक्रेट्स को बेचने का काम ये करते हैं। गुजरात देखिए, गुजरात का पोल खोलना केवल टीवी पे मत खोलिए, जाइए ना, हिम्मत है तो गुजरात जाइए, वहां भाषण करिए, वहां 10,000 लोग इकट्ठे करके दिखाइए। क्या यहां बोल रहे हैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें? आप 10,000 लोग इकट्ठे होते नहीं है गुजरात में, राहुल गांधी, और कह रहे हैं कि हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है ना, चुनाव से लेना देना नहीं है तो फिर ये डिबेट पे 6 बजे डिबेट पे मत आइए। ये 2:30 बजे शायद सास बहू साजिश वाली डिबेट होती है, उसमें जाइए।